Hello, so guys, now we are going to discuss हिंसबर्ग रिएजेंट। इसके पहले वाले लेक्चर में बेटा हम लोगों ने प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अमीन को कैसे सेपरेट करते हैं उसी के मिक्सचर से तो इसके दो मेथड हम लोगों ने पढ़ लिया है। पहला फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड और दूसरा बाय हॉफमैन मेथड। अब ये थर्ड हम लोगों का आज डिस्कस होगा हिंसबर्ग रिएजेंट। तो हिंसबर्ग रिएजेंट क्वेश्चन आपके यहाँ पूछा गया है, आपके बोर्ड में क्वेश्चन पूछा गया है, इससे क्वेश्चन और भी एग्जाम में आते हैं। तो हाउ टू डिफाइन हिंसबर्ग रिएजेंट या व्हाट आर द यूज ऑफ हिंसबर्ग रिएजेंट। तो नाउ हेडिंग पॉइंट आउट करते हैं हम लोग। separation of primary, secondary and tertiary amine, separation of primary, secondary, tertiary amines from its mixture, मिक्सचर से कैसे हम प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अमीन को सेपरेट करेंगे। तो आइए फर्स्ट हेडिंग पॉइंट आउट करिए, बाय हिंसबर्ग रिएजेंट। नोट बेटा बनाते चलिए साथ में, ओके। तो बाय हिंसबर्ग रिएजेंट, हिंसबर्ग रिएजेंट, by Hinsberg reagent। How to define Hinsberg reagent? हिंसबर्ग रिएजेंट को कैसे आप डिफाइन करोगे, पॉइंट आउट करिएगा। बिल्कुल सिंपल डिफिनेशन है, कैसे हम हिंसबर्ग रिएजेंट को डिफाइन करेंगे या व्हाट आर द यूज ऑफ हिंसबर्ग रिएजेंट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, नॉट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हिंसबर्ग रिएजेंट का यूज क्या है, कैसे हम हिंसबर्ग रिएजेंट को यूज करते हैं। बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड is called, benzene sulfonyl chloride is called Hinsberg reagent, Hinsberg reagent। In generally Hinsberg reagent is used in generally Hinsberg, यहां देखते हैं बेटा, Hinsberg reagent is used to separate Hinsberg reagent is used to separate primary, secondary and tertiary amine from mixture। अब बेटा ये समझिएगा कि ये बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड का फार्मूला क्या होता है, हाउ टू राइट द बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। ध्यान दीजिएगा, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड ऐसे हम पॉइंट आउट करते हैं, ये है हमारा ये है हमारा बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड।
इसको इस तरीके से भी आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। ये भी हमारा बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड ही है, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। ये भी वही चीज है, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। तो बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड आपकी इच्छा हो ऐसे लिख दो, और आपकी इच्छा हो तो बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड ऐसे लिख दो। ध्यान देना कि कैसे हम मिक्सचर से प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अमीन को हिंसबर्ग रिएजेंट की हेल्प से कैसे हम उनको सेपरेट करेंगे। तो आइए हम इस पर डिस्कस करते हैं। इसको बेटा नोट कर लीजिएगा, ओके, फास्ट नोट करिएगा। ओके, थैंक यू। हटा दो। देखिए, ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट पॉइंट, पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट पॉइंट आउट करिएगा, या ये हेडिंग पड़ी है, अब इसी के नीचे लिखिएगा, इसको हटा दे रहे हैं, ओके। देखिएगा, हिंसबर्ग रीजन, कैसे हम प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अमीन को उसके मिक्सचर से सेपरेट करते हैं, हिंसबर्ग रीजन का क्या रिएक्शन है, इसी पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ध्यान देना, हिंसबर्ग रिएजेंट, हिंसबर्ग रिएजेंट ऐड, हिंसबर्ग रिएजेंट ऐड means benzene sulfonyl chloride add, Hinsberg reagent add in mixture of primary, secondary and tertiary amine। बिल्कुल ध्यान से बात को समझिएगा कि हमने प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अमीन के मिक्सचर एक बीकर में ले लिया, और एक बीकर में जब प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अमीन के मिक्सचर को ले लिया, या एक ही में मिक्स कर दिया प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अमीन को, उसमें हम थोड़ी सी अमाउंट हिंसबर्ग रिएजेंट डाल देते हैं। और जब हिंसबर्ग रिएजेंट डाल देंगे, आगे प्रोसेस क्या होगी, कैसे केमिकल रिएक्शन डेवलप करेगा, इसी की बातें हम लोग करते हैं। तो ध्यान देना, हिंसबर्ग रिएजेंट ऐड इन मिक्सचर ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अमीन, प्राइमरी अमीन, प्राइमरी अमीन react with Hinsberg reagent, Hinsberg reagent, primary amine react with Hinsberg reagent, primary amine Hinsberg reagent से react करेगा to forms, क्या फॉर्म करेगा, टू फॉर्म यन एल्किल, एन एल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड, वाह, मिक्सचर ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अमीन में हमने हिंसबर्ग रिएजेंट को डाला, प्राइमरी अमीन तो रिएक्ट कर गया, प्राइमरी अमीन रिएक्ट विथ हिंसबर्ग रिएजेंट टू फॉर्म्स एन एल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड, which forms salt with sodium hydroxide or KOH, potassium hydroxide, which is soluble in water। ये कह रहे हैं कि मिक्सचर में जैसे ही हम हिंसबर्ग रिएजेंट को डालेंगे तो जो प्राइमरी अमीन उसमें होगा
वो हिल्सबर्ग रीजेंट से रिएक्ट कर जाएगा। ध्यान से बेटा बात को समझिएगा, अभी केमिकल में दिखा रहा हूं कैसे रिएक्शन होगा। हिल्सबर्ग रीजेंट प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अमीन के मिक्सचर में हम ऐड करेंगे तो जो प्राइमरी अमीन होगा वो हिल्सबर्ग रीजेंट से रिएक्ट कर जाएगा और हिल्सबर्ग रीजेंट से जब रिएक्ट करेगा तो एन एल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड बनेगा और वो एन एल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ साल्ट बना लेगा और जब सोडियम या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ साल्ट बनाएगा तो वाटर में सॉल्युबल होगा, डिसॉल्व कर जाएगा वाटर में। दूसरा पॉइंट देखिएगा, सेकंड पॉइंट सेकेंडरी अमीन रिएक्ट विथ हिल्सबर्ग reagent secondary amine react with Hinsberg reagent to form N-dialkyl benzene sulfonamide which do not form salt with strong base like NaOH or KOH which is insoluble in water। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, जरा से भी आपको समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी। समझिएगा बेटा बात को। ये कह रहे हैं कि जब आप मिक्सचर में बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड को डालोगे, हिल्सबर्ग रीजन को जब आप डालोगे मिक्सचर ऑफ द प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अमीन, तो आपने बताया कि प्राइमरी अमीन रिएक्ट करेगा और वो बनाएगा एन एल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड और वह एन एल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड किसी स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्ट करेगा तो उसका सॉल्ट बन जाएगा। इसका मतलब वो एसिड था, अब ये सॉल्ट बना लिया बेस के साथ और जब ये सॉल्ट बना लेगा तो वो सॉल्ट वाटर में सॉल्युबल हो जाएगा और टर्शियरी अमीन सेकेंडरी अमीन जब हिल्सबर्ग रीजन से रिएक्ट करेगा तो एन डाइएल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड बनाएगा और वो जो है किसी स्ट्रॉन्ग बेस दैट इज NaOH और KOH इनमें वो सॉल्युबल इससे रिएक्ट करके सॉल्ट नहीं बनाएगा और जब सॉल्ट नहीं बनाएगा तो वाटर में सॉल्युबल नहीं होगा। इसका मतलब रिएक्शन मिक्सचर में उसका प्रेसिपिटेट दिखेगा। ओके, थर्ड पॉइंट बेटा देखना, टर्शियरी अमीन do not react with, अब आपकी मर्जी है लिख दो बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड या विथ हिल्सबर्ग रीजन, तो मैं हिल्सबर्ग यूज करता हूं। टर्शियरी अमीन डू नॉट रिएक्ट विथ हिल्सबर्ग रीजेंट बिल्कुल क्लियर है कि मिक्सचर में आपने हिल्सबर्ग रीजन डाला, प्राइमरी रिएक्ट किया तो एन एल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड बना, वो बेस से रिएक्ट किया, सॉल्ट बनाया, सॉल्ट वाटर में सॉल्युबल था। दूसरे पे आप आइए, दूसरे पॉइंट पे आप आइए, सेकेंडरी अमीन जब हिल्सबर्ग रीजन से बेटा रिएक्ट किया तो
N डाइएल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड बनाया और वो किसी बेस से नहीं रिएक्ट किया, वो बेस से रिएक्ट किया था, ये किसी बेस से नहीं रिएक्ट किया। और जब किसी बेस से नहीं रिएक्ट किया, कोई सॉल्ट नहीं बना, तो वाटर में सॉल्वेबल नहीं होगा। और टर्शियरी अमीन रिएक्ट ही नहीं किया। अब देखिए कैसे सेपरेट करते हो, हटा दो इसको। ओके, थैंक यू। फास्ट नोट करो बेटा। ओके, अब देखिएगा कैसे हम सेपरेट कर रहे हैं। अब आपने हिल्सबर्ग रिएजेंट को डाला, केओएच को डाला, अब आप डिस्टिलेशन करना शुरू करेंगे। देखिएगा रिएक्शन मिक्सचर, रिएक्शन मिक्सचर, रिएक्शन मिक्सचर स्टार्ट फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, रिएक्शन मिक्सचर स्टार्ट फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। टर्शियरी अमीन, टर्शियरी अमीन्स, टर्शियरी अमीन डिस्टिल्ड, टर्शियरी अमीन डिस्टिल्ड ओवर, tertiary amine distilled over first and remaining mixture contain secondary and tertiary amine। जैसे ही आपने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन स्टार्ट किया, टर्शियरी अमीन पास आउट होने लगा, टर्शियरी अमीन सेपरेट होने लगा, क्योंकि उसका मॉलिक्यूलर वेट सबसे कम है बेटा, वो बहुत कम टेम्परेचर पर ही बॉयल करना शुरू कर देगा। और टर्शियरी अमीन जब पास ओवर हो जाएगा, डिस्टिल्ड ओवर हो जाएगा, तो रिएक्शन मिक्सचर के अंदर सेकेंडरी और टर्शियरी बचा। कोई प्रॉब्लम? नो। तो आगे देखिएगा, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमीन ये रिएक्शन मिक्सचर के अंदर होगा। अब आगे हम क्या करेंगे, थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट पे आते हैं बेटा। थर्ड पॉइंट पॉइंट आउट करिएगा, इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, if temperature is increased up to the standard range of N dialkyl benzene सल्फोनामाइड, N डाइएल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड, और या दूसरा मेथड है रिएक्शन मिक्सचर, फिल्टर,
रिएक्शन मिक्सचर फिल्टर्ड। रिएक्शन मिक्सचर को जो हमने पहले तो हमने डिस्टिल्ड आउट कर लिया टर्शियरी अमीन को, अब रिएक्शन मिक्सचर के अंदर प्राइमरी और सेकेंडरी बचा, और इसको हम क्या करते हैं, या तो सीधी सी बात है रिएक्शन मिक्सचर को फिल्टर कर लीजिए, फिल्टर करते हैं रेसिड्यू इज सेकेंडरी अमीन, रेसिड्यू इज सेकेंडरी अमीन डेरिवेटिव्स and filtrate is primary amine derivatives which is further acidified by HCl and hydrolyzed with NaOH or KOH, result to forms primary and secondary amine। बेटा बात को समझ लीजिएगा, बिल्कुल ओरली आपको याद हो जाना चाहिए। आपसे पूछा जा सकता है, आप आओगे तो मैं ही पूछ सकता हूं, या आपसे कोई सर भी पूछ सकते हैं कि व्हाट इज हिंसबर्ग रीजेंट, हाउ टू डिफाइन हिंसबर्ग रीजेंट, व्हाट आर द यूज ऑफ हिंसबर्ग रीजेंट इन केस ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अमीन। तो आप बहुत आसानी से इस बात को बता सकते हो कि हिंसबर्ग रीजेंट इज द बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड सर हिंसबर्ग रीजेंट है, और हिंसबर्ग रीजेंट जो यूज होता है बेटा, हिंसबर्ग रीजेंट इज यूज्ड टू सेपरेट प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अमीन फ्रॉम इट्स मिक्सचर। तो अगली बातें आती है, या नेक्स्ट बात आपसे सर पूछ सकते हैं कि कैसे सेपरेट करता है, तो आप बताओगे कि जो भी आप प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अमीन का हमें मिक्सचर देंगे उसमें हम थोड़ी सी अमाउंट हिंसबर्ग रीजेंट डाल देंगे। हिंसबर्ग रीजेंट का मतलब बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड डाल देंगे, और उस बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड को जब हिंसबर्ग रीजेंट को हम डालेंगे मिक्सचर में, तो प्राइमरी अमीन हिंसबर्ग रीजेंट से रिएक्ट करेगा, तो क्या बनाएगा, एन एल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड बनाएगा, और सेकेंडरी अमीन रिएक्ट करेगा तो एन डाई एल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड बनाएगा, और टर्शियरी अमीन रिएक्ट ही नहीं करता। और इसके बाद क्या करोगे आप कि प्राइमरी अमीन हिंसबर्ग रीजेंट से रिएक्ट करेगा तो उसका भी प्रेसिपिटेट बनेगा, सेकेंडरी अमीन जब रिएक्ट करेगा उसका भी प्रेसिपिटेट बनेगा, टर्शियरी अमीन रिएक्ट ही नहीं करेगा, वो जैसे कंडीशन में लिया है वैसे ही कंडीशन में पड़ा रहेगा। अगली स्टेप में बेटा जैसे ही हम NaOH डालेंगे या KOH डालेंगे, तो जो प्राइमरी अमीन का प्रेसिपिटेट बना है उसी के साथ मिलकर के साल्ट बना लेगा, सोडियम और पोटेशियम का साल्ट बना लेगा, और जब सोडियम पोटेशियम का साल्ट बना लेगा तो वो साल्ट चूंकि प्रेसिपिटेट फॉर्म में दोनों है रिएक्शन मिक्सचर के अंदर, और जब वो प्राइमरी का साल्ट बनेगा तो जैसे ही वाटर डालेंगे थोड़ा सा, तो वाटर में प्राइमरी का साल्ट डिसॉल्व कर जाएगा, सॉल्युबल हो जाएगा, और सेकेंडरी का प्रेसिपिटेट दिखता रहेगा। तो अगले स्टेप में आप इसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कर दो, और जैसे ही फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करोगे टर्शियरी अमीन पास आउट हो जाएगा, डिस्टिल्ड हो जाएगा, डिस्टिल्ड ओवर हो जाएगा। तो रिएक्शन मिक्सचर के अंदर क्या बचा, रिएक्शन मिक्सचर के अंदर सेकेंडरी और प्राइमरी के अमीन के साल्ट बचे, या सेकेंडरी और प्राइमरी अमीन का डेरिवेटिव बचा। अब इनमें
एक तो प्रेसिपिटेट डिसॉल्व कर गया, दूसरा प्रेसिपिटेट रिएक्शन मिक्सचर के अंदर दिख रहा है। और जब एक का प्रेसिपिटेट दिख रहा है, दूसरा डिसॉल्व हो गया, तो हम इसको सिंपल सा है, इसको हम फिल्टर कर लेते हैं, फिल्टर पेपर से इसको फिल्टर कर लेते हैं। तो फिल्ट्रेट में जो आएगा, फिल्टर पेपर के ऊपर जो आएगा बेटा, फिल्टर पेपर के ऊपर जो आएगा, दिस इज द रेसिड्यू। और जो फिल्टर करके नीचे आएगा वो फिल्ट्रेट हो जाएगा। इधर फिल्टर, इधर रेसिड्यू। रेसिड्यू में सेकेंडरी अमीन और फिल्ट्रेट में प्राइमरी अमीन के डेरिवेटिव है। अब आप क्या करिएगा, इसको रीजनरेट करना है, तो थोड़ी सी HCl डालिएगा और थोड़ी सी NaOH डालिएगा, अमीन निकल आएंगे बाहर। जो प्राइमरी का होगा वो प्राइमरी बाहर आएगा, जो सेकेंडरी का होगा सेकेंडरी। आइए अकॉर्डिंग टू रिएक्शन हम देखते हैं। ओके, थैंक यू। ये नोट हो गया होगा? ओके, थैंक्स। देखिएगा बेटा, ध्यान दीजिएगा कैसे हम रिएक्शन के थ्रू समझेंगे। यहां देखिएगा, मिक्सचर ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमीन्स। इसमें हम फर्स्ट स्टेप में चलेंगे बेटा। फर्स्ट स्टेप में फर्स्ट पॉइंट हम पॉइंट आउट करेंगे, ऐड हिंसबर्ग रिएजेंट। हिंसबर्ग रिएजेंट। सेकंड पॉइंट पर हम चलेंगे, ऐड KOH और NaOH। और थर्ड पॉइंट पर हम चलेंगे, डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन इतनी प्रोसेस करते हैं। और जैसे ही डिस्टिलेशन, पहले हमने हिंसबर्ग रिएजेंट डाला, फिर KOH और NaOH डाला, और फिर इसका हमने डिस्टिलेशन करना शुरू किया। और डिस्टिलेशन की बात हमने आपको बताया था इसके पहले वाले लेक्चर में। तो डिस्टिलेशन जब हम करते हैं, तो ये देखिएगा, टर्शियरी अमीन, डिस्टिल्ड ओवर। टर्शियरी अमीन डिस्टिल्ड ओवर। अब रिएक्शन मिक्सचर के अंदर क्या बनेगा? रिएक्शन मिक्सचर के अंदर क्या बचेगा? जो मदर लिकर है, मदर लिक्विड जो है, मदर लिक्विड कंटेन क्या कंटेन करेगा? एन एल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड एंड NN डाइएल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड। सल्फोनामाइड ये बेटा कंटेन करेगा। ओके, अब इसको हम फिल्टर कर लेंगे। ठीक, फिल्टर यहां लिख देते हैं, फिल्टर। यहां मिलेगा फिल्ट्रेट, फिल्ट्रेट, और यहां मिलेगा रेसिड्यू। ये बिल्कुल देखिए चार्ट के थ्रू आपने कैसे पॉइंट आउट कर दिया, रेसिड्यू। और जो फिल्ट्रेट होगा, ये फिल्ट्रेट में जो होगा बेटा, ये होगा N एल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड। N एल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड। और रेसिड्यू में क्या होगा? NN डाइएल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड।
NN डाइएल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड। अब बिल्कुल आसान तरीका है, HCl थोड़ी सी डालो, थोड़ी सी NaOH डालो, जो अमीन होगा वो रिजनरेट कर जाएगा। बातें याद हो गई होंगी। सिंपल वे में समझ लीजिएगा, मिक्सचर लेते हो, इसमें हिंसबर्ग रिएजेंट डालते हो, NaOH डालते हो, डिस्टिलेशन करते हो, और डिस्टिलेशन जब करते हो तो टर्शियरी अमीन डिस्टिल्ड आउट होता है सबसे पहले, और इसके बाद बेटा मदर लिक्विड जो होगा उसमें प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों अमीन के डेरिवेटिव्स होंगे, या N-एल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड N डाइएल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड होगा। एक का प्रेसिपिटेट होगा, एक का प्रेसिपिटेट डिसॉल्व कर जाएगा, सॉल्युबल हो जाएगा। तो अब उसको आप फिल्टर कर लेते हो, फिल्टर करते हो तो दो मिलता है, एक फिल्ट्रेट मिलता है, दूसरा रेसिड्यू मिलता है। फिल्ट्रेट में क्या होगा? फिल्ट्रेट में प्राइमरी अमीन का डेरिवेटिव होगा और रेसिड्यू में सेकेंडरी अमीन का डेरिवेटिव। आइए इसको हम, ये तो हमने चार्ट के थ्रू समझ लिया। आप मैटर नहीं देना चाहते हो, सीधा सीधा चार्ट के थ्रू आ जाइए, छोड़ दीजिए सब मैटर को, इसी के बेस पर वही बातें ये भी बता रहा है। आइए रिएक्शन देखते हैं कैसे होगा। नोट करिए, जल्दी नोट करिए। ओके, थैंक यू। तो देखिए बेटा, यहां करिएगा केमिकल रिएक्शन, इसी का केमिकल रिएक्शन की बात करेंगे। केमिकल रिएक्शन, देखिए कैसे केमिकल रिएक्शन होता है। हिंसबर्ग रिएजेंट को आपने मिक्सचर में पॉइंट आउट किया, हिंसबर्ग रिएजेंट को आपने मिक्सचर में डाला, तो देखिए कैसे रिएक्शन होता है। जो प्राइमरी अमीन होगा बेटा, ये देखिए, ये आपका हिंसबर्ग रिएजेंट है। हिंसबर्ग रिएजेंट याद हो जाना चाहिए, हाँ, ये आपका हिंसबर्ग रिएजेंट है। इसमें आपने प्राइमरी अमीन को डाला, ये आपका प्राइमरी अमीन है, RNH2, दिस इज द प्राइमरी अमीन। तो और जैसे ही प्राइमरी अमीन को आपने हिंसबर्ग रिएजेंट को डाला अमीन मिक्सचर में, तो यहां से HCl बाहर हो जाता है, और जब बाहर होगा HCl तो आपको मिलता है ये S डबल बॉन्डो, हियर डबल बॉन्डो, सिंगल बॉन्ड NH, हियर R। इसी का नाम है बेटा N-एल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड। क्या इसका नाम? इसी का नाम है N-एल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड। N-एल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड। और इसको जैसे ही आप NaOH डालते हो, इसी का साल्ट बना लेता है, क्योंकि ये एसिड है। अब इसके साथ बेस के साथ रिएक्ट करेगा और ये साल्ट बना लेगा। तो साल्ट जो बनाएगा, ये साल्ट बेटा ऐसे बनाएगा, ये इसका साल्ट बना लिया, और ये साल्ट वाटर में सॉल्युबल होगा। HOH जैसे हम देते हैं, वाटर में डिसॉल्व कर जाएगा, और वाटर में डिसॉल्व करेगा तो आपका फर्दर ये कन्वर्ट हो जाएगा। ये देखिए बन गया। क्लियर है? ये फर्स्ट और सेकंड देखिएगा रिएक्शन, सेकेंडरी अमीन के साथ कैसे पॉइंट आउट करते हैं। तो बेटा ये सेकेंडरी अमीन है, देखिए ये हिंसबर्ग रिएजेंट है, ये आपका हिंसबर्ग रिएजेंट है, दिस इज द हिंसबर्ग रिएजेंट। नाउ हिंसबर्ग रिएजेंट रिएक्ट विथ सेकेंडरी अमीन टू फॉर्म्स NN डाइएल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड। नाउ point out the structure of the NN dialkyl benzene sulfonamide, which do not react with NaOH or do not form salt with NaOH, do not form salt with NaOH।
ये NaOH के साथ साल्ट बनाता है, वो साल्ट वाटर में सॉल्युबल हो जाता है। इसका NN डाइएल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड का NaOH से रिएक्शन नहीं होता है, और रिएक्शन नहीं होता है तो उसी तरह से रिएक्शन में प्रेसिपिटेट के रूप में ये जो है बेटा, यहां आपकी मर्जी हो तो लिख दो, यहां लिख देता हूं, नहीं यहां लिखता हूं, NN डाइएल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड, सल्फोनामाइड का क्या बनता है? PPT बनता है बेटा, प्रेसिपिटेट बनता है, और उस प्रेसिपिटेट को हम फिल्टर कर लेते हैं, वो फिल्टर पेपर पे आ जाता है, दिस इज द रेसिड्यू। तो आगे देखिएगा, हो गया रिएक्शन, रिएक्शन को पॉइंट आउट करिए। ओके, थैंक यू। अब देखिएगा इसको और इसको, इन दोनों को आप सिंपल हाइड्रोलिसिस कर दोगे। देखिएगा कैसे करते हैं, हटा दिया, ओके। हाँ, ध्यान देना, ये आपका एन इसको हम क्या करते हैं, HCl और HOH इन दोनों से ट्रीट कर देते हैं, और जब HCl HOH से ट्रीट करते हैं तो ये मिलता है बेटा SO2 हियर OH, यह है बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड प्लस RNH3 हियर Cl पॉजिटिव नेगेटिव, ये बन जाता है। और इसको जैसे ही आप NaOH उसमें जो डाले हो, ये NaOH को क्या करता है, इसको RNH2 प्लस HCl, RNH2 प्लस H2O प्लस NaCl, क्या मिला आपको? दिस इज द प्राइमरी अमीन। प्राइमरी अमीन को हमने बेटा सेपरेट कर लिया, प्राइमरी अमीन हमारा बाहर हो गया, एसिडिफाई किया हमने HClHOS और फिर हाइड्रोलाइज कर दिया बेस से, हमारा प्राइमरी अमीन बाहर हो गया। और इसी तरीके से सेम कंडीशन हम सेकेंडरी के साथ भी लेते हैं। ये देखिए S डबल बॉन्ड O हियर डबल बॉन्ड O एंड देन N हियर R एंड देन R, क्या है ये? NN डाइएल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड। इसको भी हम सिमिलर कंडीशन में पॉइंट आउट करते हैं, HCl और HOH, ये लिया हमने। तो बना क्या हमारा? हमारा बना, देखिएगा, बेंजीन सल्फोनिक एसिड बना। इसको बेटा SO2OH को SO3H भी लिख सकते हैं, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ये बन गया। प्लस यहां देखिएगा R हियर R NH, इतना बना, और एक H और जोड़ दोगे तो NH2 हियर Cl, यहां पॉजिटिव यहां नेगेटिव। और जैसे ही इसको बेस से ट्रीट करोगे, किससे ट्रीट करोगे? NaOH से, ऑलरेडी NaOH रिएक्शन मिक्सचर में है तो अपना काम करेगा। तो NaOH मिक्सचर को जब आप डालोगे तो ये बना लेता है RNH प्लस NaCl प्लस H2O। क्या बना बेटा? ये क्या बना? दिस इज द सेकेंडरी अमीन, सेकेंडरी अमीन। देखिए प्राइमरी सेकेंडरी दोनों अमीन को हमने सेपरेट कर लिया। ये बेटा हिल्सबर्ग रीजेंट का स्टोरी है, इसको आप ओरली याद कर जाइएगा, 2 बार 3 बार आप देखोगे तब बिल्कुल पॉइंट टू द पॉइंट आपको याद हो जाएगा। और आपसे बताया था कि किसी भी रिएक्शन मिक्सचर से किसी को सेपरेट करना है
तो हमारा सबसे पहला आता है डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन में चाहे वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हो, चाहे वो सिंपल डिस्टिलेशन हो, चाहे वो कॉलम डिस्टिलेशन हो, क्रोमेटोग्राफिक डिस्टिलेशन हो, कोई ना कोई डिस्टिलेशन में यूज होगा, डिपेंड्स ऑन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द मिक्सचर कंपाउंड। जो कंपाउंड को मिक्स करते हैं उनके बॉइलिंग पॉइंट पर डिपेंड करता है, उसके अकॉर्डिंग हम कर लेते हैं, वो इंडस्ट्रियल मेथड भी है। ओके तो बेटा थैंक यू वेरी मच। अगला हम लोगों का स्टार्ट होगा अगला लेक्चर। अभी हम लोग कुछ प्रॉब्लम थोड़ी सी करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ी सी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, इसके बाद हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी पर आ जाते हैं। ओके थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट क्लास। ओके थैंक्स।